बड़े लोग आई नहीं है तो मैं नौकरी शुरू
इज्जत माँ आली मरतबा साईं की शाह साहब ने मरहूम के हवाले से, क्योंकि वो सरकार के ज़दार थे और सारी दुनिया जानती है कि वो ज़दार थे, मौला अब्बास के कदमों में उनकी जगह बनती, तो मुझे उन्होंने हुक्म किया है कि मैं आज की मजलिस उस बादशाह के नाम से मंसूब करके पढ़ूँ जिसकी वजह से वफा मोहतरम हो गई। जो सलीका है राही सुनने का, जो खैर पुरने करम है, जो आप लोगों को सुनना आता है, खुदा मैं भी आपके लिए नहीं और आप में से भी कोई मेरे लिए नया नहीं है। आप मेरे चंदा मुझे सुनते हैं, मुझे दाद देते हैं, कितना अच्छा लगता। फोन तो आपका अपना ही था, वीडियो बन रही है वैसे, फिर भी अगर आप इसमें मुतमईन है तो इसी पे बना लें। बीवी आपको सलामत रहे, बड़ा अपने मजा किया हुआ इसके हमने, चले अल्लाह इज्जत के बड़े लिखे बच्चों को। बड़ा अच्छा जमाना था, गरीब लिखे भी नहीं थे, लिखे वाले नहीं थे। सलामत हो, सदा आबाद हो, सिवाय गम हुसैन के दुनिया के हर गम से महफूज। यूँ तो इस इज्जतदार खानवादे में हर बादशाह का अपना अपना एक मिजाज है, अपनी अपनी एक पहचान है। इज्जतें हैं ही इस घर के लिए। बहुत शुक्रिया, मैं इसी बात पर में राजी हो गया। ये भी आपको इज्जत है, मेरी शहजादी आपको इज्जत है। अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे रहे, चेहरे मुस्कुराते रहे। मैं कह रहा हूँ इज्जतें हैं ही इसी खानदान के लिए, लेकिन कुछ इज्जतें ऐसी हैं जो उस बेनियाज बादशाह ने सिर्फ गाजी के हिस्से में रखी। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी जी। अल्लाह करे ये झोलियों वाले सलामत रहे, बुजुर्गों की खैर हो यार। यही मिजाज है खैर होगा, जिंदगी सारी गुजरगी में उस बेनियाज बादशाह ने सिर्फ गाजी के हिस्से में रखी। बेटा आप नहीं देखेंगे, प्लीज प्लीज मुझे देखेंगे, ऐसे थोड़ी सी देर, बुरा ना मानिएगा, आप बता थोड़ी देर बाद देखिएगा, थोड़ी सी देर मुझे देखिएगा। आइए भाई जरूर पढ़ते मिलकर बुलंद आवाज से। आ जाए प्लीज, आ जाए एक एक करके। नहीं यहाँ नहीं, गुलाब में यहाँ नहीं बस आगे आ जाए। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया तुम्हारा। है नहीं दादा, मुझे पता है मुझे कितना पढ़ना है, मैं जानता हूँ। मैं पढ़ने के बाद मातमदारी भी है, फिर सहरी भी है, आप बिल्कुल तसल्ली रखें। मैं बिल्कुल कोई लंबी छोटी बात नहीं कर रहा, बस चूँकि मेरी सी सरकारी वफा पे पढ़नी है, इसलिए मैं छोटा सा खतीब हूँ। बात की बगैर मुझे शेर पढ़ने का मज़ा नहीं आएगा, इसलिए एक बात करना चाह रहा हूँ। सिलसिला है सलाम का, और अगर आप उलमा से पूछेंगे तो मैं सबसे छोटा जाकिर हुसैन हूँ, किसी से लिखा हुआ शौकत। 40 बरस पढ़ने के बाद ऐलान कर रहा हूँ कि ये सरदार भी आते रहे और सलाम भी आते रहे। पहला मुश्किल जुमला था, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया रही। जियो, अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे रहे, ये चेहरे सलामत रहे। इज्जत रखिए आपने, मेरी मौला आपको इज्जत दे बेटा। ये सरदार भी जमीन पे आते रहे, सलाम भी आते रहे। मसलन नबी दुनिया में आए, अल्लाह ने सलाम किया। क्या बात, क्या मुश्किल बन गई। जिन बच्चों ने सही लाया है, मुझे बताओ इसमें क्या मुश्किल बन गई। बेटा इस बच्चे से कहा थोड़ी देर के बाद सुनता रहा, बेटा तो बाहर जाना, फोन सुन, फिर मेरे बाद वाले बंदे को सुन लेना, तेरी बड़ी मेहरबानी। तू बेमजा हो या नहीं हुआ, मैं बड़ा बेमजा हुआ। और जब मैं उठा, मैं तुझे इशारा किया कि फोन बंद कर दे, बंद करके जेब में रख, बंद करना फोन को, अभी फोन आ जाएगा, कॉल आ जाएगा। खुदा तहजीब सीखो बेटा। या तो तुम लोगों के अकीदे यहाँ तक है कि भाई कम से कम नमाज है, तुम नमाज में भी फोन खोल के बैठते हो। मजाक बना दिया मैं इसको, तमाशा बना दिया यार तुम लोगों ने, गेट टुगेदर कर दिया मैं इसको यार।
तुमने फूल ही सुनना है, मैं तुम्हारे आने का क्या फायदा हुआ? आओ, मोहम्मद दुनिया में आए, आते ही अल्लाह ने सलाम किया। अली दुनिया में आए, आते ही नबी ने सलाम किया। बतूल दुनिया में आई, आती खदीजा ने सलाम किया। हसन दुनिया में आए, आते ही अली ने सलाम किया। हुसैन दुनिया में आए, आते ही हसन ने सलाम किया। ये दुनिया में आते रहे, सलाम आते रहे। अब्बास अभी दुनिया में आया नहीं था और बतूल दुनिया में आए नहीं थे और बतूल सलाम कह रहे थे। अल्लाह मौला को गवाह बना के कह रहा हूँ, गाजी मौला को गवाह बना के कह रहा हूँ, पिछले 38-39 साल में मुझे अपना रोजा का याद नहीं है। इतना लंबा सफर मैंने रोजे से किया है जनाब की ज़ियारत के लिए, और जनाब इतना अच्छा बोले हैं कि एक मुश्किल तरीन जुमला मेरी जाकरी का, जिसे मैंने चोरी में भी और इंडिया में भी लाखों में 2.25 लाख बंदे में खड़े होकर हैदराबाद तक का जुमला मैंने पढ़ा है। मैं पढ़ रहा हूँ खैरपुर में, कोई तो बोलेगा, कोई भी ना बोले तो मैं अपने आप से कहता रहता हूँ कि जीते रहो। अब्बास अल्लाह की इस पूरी कायनात का अकेला लाडला शहजादा है, एक वक्त में 3 इमाम जिसका झूला झूला। अल्लाह की इस पूरी कायनात का अकेला लाडला है अब्बास। सही दुआ मांगना। जिस कैफियत में मेरा बच्चा तो बैठा हुआ है ना, तेरी आंख से आंसू शुरू हो गए, ये कबूलियत का वक्त है। अकेला लाडला है अब्बास। वक्त में 3 इमाम जिसका झूला झुलाते थे। हसन दाएं खड़े होते थे, हुसैन बाएं खड़े होते थे, अली दरमियान में खड़े होते थे, हसनैन डोरी हिलाते थे, अली डोरी सुना। जिसे हुसैन शानों पे बिठा के मदीने की गलियों में भेजा। बोला करो हुसैन को वास्ता बोला करो, सर जो हिला रहा है जुबान से बोल में डाला, ऐसे बोलो जैसे ही बुजुर्ग बोलते हैं। सीखो अपने बुजुर्गों से इंग्लिशों में बोलना। ये मेरे बच्चों की खैर, अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे रहे, ये चेहरे सलामत रहे। देखो सफेद दादी है ना बुजुर्गों के, उनके हाथ यहाँ है। सीखो अपने बुजुर्गों से इंग्लिश में।
बैठना उठना नशिस्त बर्खास्त, एक जुमला अपने निर्मम और तो आपके लिए भी नहीं। ये अल्लाह की इच्छा को 1000 साल जिंदगी दे। मैं इतना था जब पहली बार खैरपुर आया था। हुसैन गवाह है, दाद के लिए नहीं, इस इत्मीनान के लिए कि मेरे भाई ने मुझे बुलाया और हुक्म किया तो मैं जुमला कह रहा हूँ। हुसैन अब्बास को शानों पे बिठा लेते थे, अपनी जुल्फ़े गाज़ी के हाथ में देते थे। पूछते थे अब्बास किधर चलूं? ना जवाब चाहना। ये जुमले की रात हो रही है, कम से कम खैरपुर में ये रात छोड़िए। वो लोग बैठे हुए जी या तो किबला को रोके, आलिम है, जाकिर है, प्रोफेसर है, अदीब है, खतीब है, शायर है, स्कॉलर है, इतनी बड़ी शख्सियत मेरे सामने मौजूद है, या तो उन्हें रोक लो वकील बादशाह, या फिर मैं कह दूंगा फिर सुनो फतवा लग गया मुझ पे, कह दूं है इजाजत, पता नहीं फिर खैरपुर आने दो ना आने दो। आओ, हुसैन पूछता था अब्बास, बैठो बेटा जल्दी से, क्विकली सिट डाउन। हुसैन पूछते थे अब्बास किधर चलूं? अगर तेरे कलेजे में हिम्मत है तो बोल। जो मोहम्मद को चलाता था वो गाजी के कहने पे चलता था। कौन बताए अब्बास कौन? किसके बस में है समझाए अब्बास कौन? अल्लाह अकबर। ये अली को मोहम्मद ने वजीर कहा है, ये गाजी को हुसैन ने। मुश्किल बात पे बोला। ईद की रात थी और खुशब की 2 आयतों ने इस्मत के कुरान से कहा, अम्मा हमें नए कपड़े चाहिए। यहाँ पे कुछ दोस्तों ने ख्याल फरमाया, लिखा भी पढ़ा भी कि बीबी ने बहलाने के लिए बच्चों से कहा तुम्हारे कपड़े दर्जी के पास। नकले कुफ्र कुफ्र नवाशत अस्तगफिरुल्लाह बीवा तो बोले। सबसे छोटा जाकिर हुसैन वो पल ही ना आए जिस पल में मैं तुम्हारी दाद के लिए झूठ बोल दूं। मैं कतई ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि जिसे मोहम्मद मैदान मुबाहला में तौहीद की गवाह बना के ले जाए वो पहनाने के लिए शुक्रिया भाईजान, करोड़ बार शुक्रिया, करोड़ बार शुक्रिया।
स्टेशन में हुआ करता था। मौला इन बच्चों को सलामत रखे, जवानियां बेदाग रहे मेरे बच्चों की, नजर बद से मेरे बाप के बच्चे महफूज रहे। जियो मेरा बेटा, सदा सुखी रहो, सदा सलामत। बिल्कुल मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि बीवी ने पहनाने के लिए बच्चों से कहा सलाम है। बिल्कुल मैं मानने को तैयार नहीं कि बीवी ने पहनाने के लिए बच्चों से कह दिया तुम्हारे कपड़े दर्जी के पास चलना। बच्चे माँ से कह रहे थे अम्मा हमें नए कपड़े चाहिए, वो सुन रहा था। बच्चे माँ से कह रहे थे, बाकी बात भाई सलमान को खाने वाला होगी अगर आप आओगे तो। बच्चे माँ से कह रहे थे हमें नए कपड़े चाहिए, वो सुन रहा था। वो दर्जी से कह रहा था कपड़े सी दे, ये सुन रही थी। अल्लाह अकबर, सलाम है आपको। हाथ उठाना गांधी का वास्ता। मेरी नजर घड़ी में आई, घबराना नहीं। बच्चे माँ से कह रहे थे हमें नए कपड़े चाहिए, वो सुन रहा था। वो दर्जी से कह रहा था कपड़े सी दे, ये सुन रही थी। उसने दर्जी से कहा कपड़े सी दे, मालकिन ने सर उठाया। अर्शी मुलाजिमीन ने महसूस किया मालकिन देखना चाहती। जिन्हें नहीं समझ आई उनसे माफी। अर्शी नौकरों ने महसूस किया कि मालकिन देखना। मेहरबानी अल्लाह के लिए हाथ ऊंचा रहे भाईजान, बड़ा अच्छा लगा मुझे। मेरी कमजोरी है 14 की कसम है वो बंदा जो मुश्किल बात में बोले। मैं 2-2-4 का ही नहीं, 1 और 3 भी 4 ही होते, बंदे तवज्जो नहीं करते। हाँ मैं मुश्किल बात का लाकर हूँ, मुझे सुन ही नहीं सकता है तो मुश्किल बात सुन लेता हूँ। हाँ वो दर्जी से कह रहा था कपड़े सीधे, ये सुन रही थी। मुमकिन आपकी मालकिन ने सर उठाया, लोगों ने हिजाबात से आए। हुसैन की अम्मा ने अपनी आंखों से दर्जी को कपड़े सीते देखा। शाबाश शाबाश, बोला करना ऐसे तो एक तो महीने पे तो बोला कर, हक अदा कर दिया इन जवानों ने। ये भी इज्जत है, आप। हुसैन की अम्मा ने अपनी आंखों से दर्जी को कपड़े सीते देखा, फिर बेटों को उठा के सीने से लगा लिया। बेटों को मुंह चूम के फरमाती घबराओ नहीं, तुम्हारा जाकिर जहां का खालिक तुम्हारे नौकर नबी है। कहां चले गए हो खैरपुर वालों? वो लोग कहां चले गए हो खैरपुर में शेर सुनते थे? आपके होते हुए मुझे रजीफ किताब भी मिली है, किताब भी मिली मुझे आपके होते हुए। फरमाती तुम्हारा जाकिर जहां का खालिक तुम्हारे नौकर नबी रहे हैं। अज़ल से कुछ ही तुम्हारी उल्फत के जाम भर भर के पी। तुम्हारा जाकिर जहां, अल्लाह करे तेरा हाथ ऊंचा रहे मेरा बच्चा, तुम्हारा जाकिर जहां का खालिक तुम्हारा अज़ल से कुछ ही तुम्हारी उल्फत के जाम भर भर के पी रहे हैं। तुम्हारे दुश्मन जिए तो मुर्दा मलंग मर के भी जी। जिसका मैंने कहा था कि एक इल्मी लड़ाई है। उलमाए फरमाते हैं कि सरकार जिब्राइल अमीन कपड़े सी
इस नबी अलैहिस्सलाम ने वो कपड़े सिए और वो दुनिया में दर्जियों का काम करते थे, तो अल्लाह ने उनसे ये काम करवाया इसलिए था कि जन्नत में 2 सूट सीने। नबी सिए या फरिश्ता हैं तो दोनों मासूम। इमाम हुसैन का इतना बड़ा मातमी था, हैदर शाह के बुलंदी दर्जात की मजलिस में शौकत मिंबर पे खैरपुर में अपने घर में खड़े होकर ऐलान कर रहा है, बदनसीब है वो बंदा जिसे माँ ने अली करना सिखाया और वो चुप कर गया। आओ नबी सिए या फरिश्ता हैं दोनों मासूम, हसनैन करीमैन शरीफैन इमामैन वो अमीन हैं जिनके कपड़े अर्श से या नबी सी के आता है या फरिश्ता सी के आता है। पूरी दुनिया को बयान दो शौकत कहलाए नबी का या फरिश्ते का। हसनैन के कपड़े सी के आना और बात है, हुसैन की माँ का गाजी के कपड़े हुसैन की माँ का गाजी के कपड़े सी के जाना और बात। बिल्कुल घड़ी पे मेरी नजर है, अगर आप लोग ज़हनी तौर पे इजाजत दें तो मैं 10 से 12 मिनट एक टुकड़ा नज़म कर सकता हूँ। बेजान लकीरों में हो सांसों का धड़कपन, ये दरबार वाले को भाईजान आपकी मौजूदगी का फायदा लेकर मैंने जिंदगी की मुश्किल तरीन चीज शुरू कर दी है। धड़कपन, अगर इस शहर में इस खैरपुर में इस धड़कपन के काफिए की दाद न मिली मुझे, मैं कब्र तक ज़हनी तौर पे दुखी जाऊंगा कि मैंने इस नज़र का चुनाव क्यों किया। बेजान लकीरों में हो सांसों का धड़कपन, अल्फाज में तारीख के शोलों का भड़कपन। चले गए उर्दू बोलने वालों, क्या बनेगा हमारे साथ अगर तुम ये उर्दू नहीं सुनोगे? क्या होगा? ये जो हम लिख बैठे हम कहाँ हैं? मैं निशाना नहीं कर रहा। हम जो शहर नहीं पढ़ते उससे आगे नहीं पढ़ते, सफर करते 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 आते देख होते चलो खैरपुर में जाके वहाँ पढ़ लेंगे, आप भी उर्दू नहीं सुनेंगे, मैं कहाँ जा रहा? बेजान लकीरों में है सांसों का धड़कपन, अल्फाज में तारीख के शोरों का भड़कपन, अशआर को मतलूब है लहजे का कड़कपन। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मौला शिफा दे। हाँ, ये हाथ सलामत रहे गाजी का सदका, ये बुजुर्ग सलामत रहे। धड़कपन, भड़कपन, कड़कपन, बहुत 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 नुकसान करो तो उसके बाद न पढ़ने दो। सचमुच जिस बच्चे ने सर हिलाया ना, मैं सीधा उसके सर पे आ जाऊंगा। बेजान लकीरों में सांसों का धड़कपन, अल्फाज में तारीख के शोरों का धड़कपन। जब मैं बुलाता हूँ रोटी खाता, अल्फाज में तारीख के शोरों का धड़कपन, अशआर को मतलूब है लहजे का कड़कपन। क्यों? इतराते हुए शेर का लिखना है लड़कपन।
अशार को मतलब है लहजे का कड़कपन, इतराते हुए शेर का लिखना है लड़कपन। सब जिसकी अदाओं पे ही मरते हैं वो अब्बास। सब जिसकी अदाओं पे ही मरते हैं वो अब्बास। खुद शेर भी जिस शेर से डरते हैं। जो 37 हिजरी तक चली गई। 37 हिजरी के आखिर में फैसला कुन हैसियत अख्तियार करने की जंग। जंगें बहुत बड़ी हैं, ये अजीबोगरीब जंग है। कम से कम 1,20,000 लश्कर है सामने से ज्यादा 90,000 तादाद है अली के साथियों का। बिल्कुल वस्त में मैदान के एक तरफ वो लश्कर है, एक तरफ ये लश्कर है, एक तरफ लश्कर शाम है, एक तरफ अस्कर इमाम है। ये बनता था एक तरफ लश्कर शाम है, एक तरफ अस्कर इमाम है। दरमियान में खड़े होकर अली ने अपनी फौज से फैसला का खिताब फरमाया। 5 हुक्म ने दिए। पहला हुक्म, लड़ाई का आगाज न करना। के मैदान में शिया सुनी की बात दूंगा, जिसकी तबीयत खराब होगी शिया सुनी हवाला दूंगा। जंग के मैदान में खड़े होकर अली ने ऐलान फरमा दिया, अपनी फौज से कह रहे हैं लड़ाई का आगाज न करना, भागने वालों को कत्ल न करना। कत्ल न करना। जो जाना चाहे उसे रोकना नहीं, जो आ जाए कोशिश करना वो जाए नहीं। जितनी समझ आ गई उतनी दाद। किसी की लाश पामाल न करना, ठीक है, सिफीन के मैदान में किसी की लाश पामाल न करना, किसी को बरहना न करना। मुझे जिक्र हुसैन की कसम है, अगर ये खैरपुर न होता मैं जुमला कभी न कहता। अली करे किसी को बरहना न करना, जो आज खुद बरहना हो जाए उससे मुंह फेर लेना। नहीं समझ आई, मुझे माफ करना। जिन्होंने उलमा को सुना हुआ है, जिन्होंने किबला तारीख तो इन सब जैसी शख्सियतों को सुना हुआ है, उन लोगों को तो बोलना चाहिए था। मुंह फेर देना, किसी के घर में न घुसना, औरतों पर दस्तराजी न करना, खा गालियां भी देती रहे। एक लफ्ज़ भी मेरा नहीं है, अली का खिताब पढ़ रहा। अल्लाह अकबर। यहां तक मेरी तौर पर तैयार, बात यहां तक समझ आ गई। चलो सिफीन में एक शाह विलायत ने लड़ी जंग। क्या कहा बेटा मैंने? कुछ भी नहीं कहा मैंने, सुनेंगे ना तुमने। सिफीन में एक शाह विलायत ने लड़ी जंग। ये कुछ उंगली में से आपने शाबाश महंगा नहीं पहन, कुछ जेब में फिर सुनने में नहीं डाला, ठीक है, नुकसान होता है इसलिए बता रहा। सिफीन में ये 2 उंगलियां अंगुष्ठियों की, ये 2 उंगलियां, ये 2 नहीं है। सिफीन में एक शाह विलायत ने लड़ी जंग। तारीख में मौजूद है इस जंग के सब रंग। आओ गाजी सुना, भाई ने कहा गाजी सुना।
पास में हैदर के सभी अंग। हैदर के सभी अंग देखे गए पास में, हैदर के सभी अंग। किसी काम से आए हो या नहीं सुना? अच्छा, जब मैं बुला रहा था तब सही भी रहे। सिफीन में शाह विलायत अली जंग, तारीख में मौजूद है उस जंग के सब रंग। देखे गए अब्बास में हैदर के सभी अंग, गाजी को अली देख के इम्कान हुआ दंग। देख के मैं नाम लूंगा, खुशामद बन जाएगी। यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से वो वहाँ से दो चार आदमी यहाँ भी वो बैठे हुए हैं जो शेर सुनने का हक अदा कर रहे हैं। ये चेहरे मैं नाम जानबूझ के लेना, मैं काफिया डिवाइड कर रहा हूँ। समझ आए तो वाजिब समझ के बोलना, न समझ आए तो घर जो है मेरा मैं राजी हूँ। खुद चरखे चहारों पे ये कहने लगे ईसा है कौन, अली ही को जो लगता है अली। शजाअत का वली है। जंग थी एक में, उसका नाम नहीं आता। लड़ाइयों के नाम में थोड़े आते हैं, लड़ाई हो जाती है, इसलिए मैं लड़ाई का नाम नहीं लेता। पर कोई लड़ाई थी ऐसी सुना मैंने, मैं गरीब घर का आदमी, मेरे घर के हालात ऐसे थे नहीं कि मैं पढ़ सकता, पढ़ लिख नहीं सकता। मैं पढ़े लिखे लोग बता देंगे तुम्हें। बस वो कोई लड़ाई थी, कोई जंग थी, दौरान जंग लड़ाई करते करते किसी की तलवार टूट गई। उसने अली से कहा यार मेरी तलवार टूट गई है, अगर आप अपनी तलवार दे दें तो मैं लड़ सकूं। अली ने तलवार जमीन में रख दी, पर मैं उठा सकता है तो उठा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, सारी जिंदगी तुम्हारा शुक्रगुजार हो गया। तकाले खत्म हो गया, आज के बाद तुमसे दाद का मेरे बच्चों। खुदा की कसम इतने मुश्किल बात पे इतनी बड़ी रात हो गई, बीवी आपको ही कर दे। तकाली भजन खत्म, अली फरमाते उठा सकते हो तो उठा ले। उसने हैरान होकर देखा कि ये क्या बात है। अभी तलवार थामो अभी। तलवार दी है, हाथ तो नहीं
शेर के 347 नाम है लुग़त अरब में सिर्फ शेर के ही। शेर जब पहली बार आँख खोले तो उसे कुछ और कहते हैं, पहली बार बोले तो कुछ और कहते हैं, पहली बार पंजा उठाए तो कुछ और कहते हैं, पहली बार हमला करे तो कुछ और कहते हैं। शेर की एक एक अदा पे अरब शुरा ने उसके मुख्तलिफ नाम रखे हैं। मैं उनमें से 5-7 नाम पढ़ रहा हूँ। 7 सबका माना शेर है। मैं कह रहा हूँ सच धज के चला जाने में मैदान गज़नफ़र, अंगड़ाइयाँ लेता हुआ हारिस कभी का सवार। मुझे पता मैं भी पारी गया ऊपर शाबाश गड़ी बेस पर है, एक बेस के ऊपर, ठीक है। एक ये है, एक परवाज के जरिए को भी पर कहते हैं। दोनों इकट्ठे से आ रहे हैं। साइड धज के चला जाने में मैदान गज़नफ़र, अंगड़ाइयाँ लेता हुआ हारिस कभी का सवार। रोके हैं कई बार तो जबरील ने बार बार। हुसैन की अम्मा कबूल फरमाए। मेहरबानी भाई, ये तकरार लफ्ज़ी की दाद आपको ही देनी चाहिए थी। सही धज के चला जाने में मैदान गज़नफ़र, सही धज के तुम चलो भाई, सोते मुझे खुद नहीं आई। सही धज के चला जाने में मैदान गज़नफ़र, सही धज के चला। फिर भी अगर तबीयत इतनी बेचैन तो जाओ थोड़ा सा चलोगे ना, नींद जाती रहेगी। सही धज के चला जाने में मैदान गज़नफ़र, परेशानी वाली बात नहीं है, इसलिए कि सांस लेना भी इबादत है, परेशानी वाली बात नहीं है। सही धज के चला जाने में मैदान गज़नफ़र, सही धज के चला जाने में मैदान गज़नफ़र, अंगड़ाइयाँ लेता हुआ हारिस कभी का सवार। रोके हैं कई बार तो जबरील ने पर पर, ये लैस ये दिरगाम ये अब्बास ये हैदर, ये लैस ये दिरगाम ये अब्बास ये हैदर, ये लैस ये दिरगाम ये अब्बास ये हैदर। तेरी कसम है जिस बात ने मुझे जगाया था वो सुन ले फिर बेशक सो जाइए। लैस ये दिरगाम ये अब्बास ये हैदर। आज सैदपुर वालों, लुकमान वालों, कोटिंजी वालों, बबरवा वालों, सिंध वालों, कहाँ से आए हुए मतबियों, जिसके अंदर अली है वो बोले बाजों की मर्जी। हमला ही किया था अभी अब्बास ने जमकर, बोला मलकुल मौत के रफ्तार
फिक्र का एक इज्जतदार सिलसिला है। और जो लोग दरबार पे जाते हैं, फकीरों के यहाँ जाते हैं, सलाम करने जाते हैं, वो मेरे इस काफिये पे दाद दे सकते हैं। हर बंदे को ये काफिया समझ नहीं आना, सॉरी, और मैं समझाने के मूड में भी नहीं हूँ। वो जंग, वो भगदड़, वो कयामत, वो तमाशे, बिखरा हुआ जर्रार तो बिखरे हुए लाशे, तकसीम किए खुद में हूरों ने बताशे। तकसीम किए खुद में हूरों ने बताशे, लड़ना शुरू किया गाजी ने, जर्रात थे अबदान के तोले कहीं माशे। कोई काफिया सबके बोलने वाला, जर्रात थे अबदान के तोले कहीं माशे, जर्रात थे अबदान के तोले कहीं माशे, चीखे कहीं मकतूल मगर साउत ना आए, खुद मौत को डर था कि कहीं मौत। जवाहरात में तोड़ने के बहुत शुक्रिया। यही सनद है मेरे लिए, यही सनद है मेरे लिए। चीखे कहीं मकतूल मगर साउत ना, चीखे कहीं मकतूल मगर साउत ना आए, खुद मौत को डर था लश्कर मनहूस को लागे, हम ना होंगे तो हमें याद करेगी दुनिया। आई ही कला, अब तो दाद मिलने के लिए यही बहुत है, हरामी हलाली पर्दो और बंदे खड़े हो जाते हैं, पता नहीं हम क्यों मेहनत कर रहे हैं। आई ही कला लश्कर मनहूस को लागे, फिर खैबर और खंदक के भगोड़े वहां भागे। सारे बुजुर्ग गवा रहेंगे, सारे सफेद रीश बुजुर्ग गवा रहे हैं। जो कुछ मेरे पास है वो इन बच्चों की अमानत है, मैं इनके हवाले करके जा रहा हूँ। आई ही कला लश्कर मनहूस को लागे, फिर खैबर और खंदक के भगोड़े वहां भागे, देखा ही करे वहम की तकदीर के धागे, लागे धागे देखा ही करेंगे। वाह 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 वाह, शबला की कसम है जो इस काफिये में बोला है, मेरा जी चाहता मैं उसे देखा ही करें वहम की तकदीर के धागे, दाएं कभी बाएं कभी पीछे कभी आगे, देखा ही करें वहम दाएं कभी बाएं कभी पीछे कभी आगे। एहसास था हर संत के ये कहरे जली है, कहते थे अली है वो अली है। बात तो मेरे बारे में करेगा और क्या बात करेगा, लेकिन ये तुम्हें सुनने नहीं देगा।
बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। गाजी ने बोला सच बता सारी भेज में इसे तुझे कोई सुने नहीं, तूने इसे सुनाया तो सुनाया। हाँ। गाजी ने उड़ाए तो कहीं मौत खटोले, हाथों से बराबर किए कदमैन में तोले। गाजी ने उड़ाए तो गया मैं आखिरी 6 मिसरे, आखिरी एक मिनट गाजी रहना। मौला तुम्हारी रज़ादारियां, रोज़ेदारियां, इबादतें, सहलियां, अफ्तारियां, नमाज़ें कबूल फरमाए। मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है अगर कोई उज़्र शरई हो, अगर बंदा बीमार हो, अगर वो रोज़ा रखने की सलाहियत न रखता हो, जिस्मानी तौर पे इस लायक न हो कि वो रोज़ा रख सके, तो मासूम फरमाते इस कैफियत में अगर वो एक रोज़ेदार का रोज़ा अफ्तार करा दे तो उसे कम से कम रोज़ादार जितना सवाब मिले। रोज़ादार जितना मेरे 8वें बादशाह का दरबार था और 8वें बादशाह ने फरमाया कि जो रोज़ा नहीं रख सकता वो अगर किसी की अफ्तारी करा दे मोमिन की तो उसे उतना सवाब भी मिलेगा। वो खड़ा हो गया, बंदा खड़ा हो गया, उसने कहा अपना रसूल हालात ही नहीं है अफ्तारी कराने के, घर में खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, बच्चे बिलक बिलक के मर रहे हैं, तो अफ्तारी पे तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, अफ्तारी कैसे कराई जाए? फरमाया एक जाम पानी का लेके किसी मोमिन के दरवाजे पे चला जा, दस्तक दे, वो बाहर आए, उसके हाथ पर रख के उससे कहिए मेरी तरफ से अफ्तार कर। उसने कहा मौला पानी के गिलास पे कौन राजी होता है? फरमाया बदनसीब है वो बंदा जो हमारी दादी के हक महल में राजी नहीं हो। यही कौम नमाजी है, अज़ादार भी हम हैं, रोज़ादार भी हम। सलामत रहो, सदाबाद रहो। गाजी ने उड़ाए तो कहीं मौत खटोले, हाथों से बराबर किए कदमैन में तोले। मौला मदद कीजिएगा, नज़्म आखिरी मराहिल पे आ गई, आखिरी बनकर तीसरा मिसरा पढ़ रहा हूँ। बेदिल का भी होले से हुआ दिल के वो होले। का मुंह चूम के शाबाश जो बैठे हो, जो खड़े हो, जो मस्जिद में बैठे हुए हो, जो मस्जिद के साथ खड़े हुए हो, जो इधर खड़े हुए हो, जहां जहां जो आने वाला मौजूद है, आओ मैं तुम्हें सिफीन दिखाऊं। और मैं गया वजहुल्ला भी अब्बास का चूम के बोले 1,10,000 बंदा इधर, 90,000 इधर, सिफीन का मैदान, मैदान का सेंटर में अली ने अब्बास को सीने से लगा दिया, दोनों हाथों में उठा लिया, उठा के अपने आप को अपने आप में छुपा लिया, उठा के अपने आप को अपने आप में छुपा लिया, गाजी के मुंह में मुंह रख दिया। वजहुल्ला भी अब्बास का मुंह चूम के बोले गाजी तेरे हाथों पे भरोसा है खुदा का, ये दाद हमारी सही बोसा है खुदा। शौक था कलम उठाने का, मुझसे कहा करता था शौकर भाई आप इस पास में पढ़ेंगे, कलम की बरामद की अगर वो जो कलम उठा के रोता था, जो मातम करता था, जो हमें संभालता था, अल्लाह वाला ही उसे सिला देगा। 4 या 5 मिनट जख्मों पे मरहमत नहीं आया, जख्म को इधर नहीं आया, इतना जरूर है रो लेना कि गाजी की माँ राजी है। बस इससे आगे नाम वाली है ही नहीं, किसी नाम वाली के लिए नहीं पढ़ा। मैं कह रहा हूँ सर से उतार कहा मैं यतीम।
बोल मेरा बेटा शाबाश सर पढ़ो ना मैं कोशिश करो रोने वाली शक्ल बन जाए आंसू नहीं भी आता सर से रिदा शहरी अफ्तारी दरमियान में 10-12 घंटे भूखा प्यासा रहने से बालों का हिम्मत तमाम हो जाती है लेकिन जिसकी बात कर रहा हूँ ना वो 4 दिन का प्यासा बुरा नहीं मानना ठीक है तेरी हिम्मत नहीं है हाथ मार तेरा आंसू नहीं आ रहा तो मेरी शक्ल कोशिश तो करना तेरी शक्ल अल्लाह ऐसी हो जाए वो राजी हो जाए जो एक हाथ से राजी के कुर्ते से अच्छा बात तो फिक्र है आपको मांगो इसके फिर में तुम बैठे हुए हो पता नहीं मैं लाई तो फजाइल में रोता रहा पता नहीं मैं क्या कह गया इस जुमले में शाम की मक्का ने जब अब्बास को माँ के सिले हुए कपड़े दिए थे ना तब कहा था गाजी ये तेरे कपड़े अम्मा ने उस वक्त सिए जब अम्मा का एक हाथ नहीं इतनी बड़ी नौकरियां मैं कर चुका हूं सर से उतार कहा मैं यतीम हूं फिर होके अश्कबार कहा मैं यतीम हूं ना मैं तकिया हूं ना मैं भूली हूं मैं कनीज का बेटा हूं मैं औलाद बतूल का कमी हूं सैयदादी को एक दिन की भी है तो मैं उसका नाम करूं उसकी कनीज का बेटा हूं हकीकत मैं सोच रहा हूं अगर मैं समय पढ़ूंगा तो भाई खत्म नहीं हो जाएगी सर से उतार कहा मैं यतीम हूँ फिर होके अश्कबार कहा मैं यतीम हूँ करबो वाला में जीन से अब्बास जब गिरा ज़ैनब ने पहली बार कहा मैं तो सुबह तक मैं यही पढ़ता हूँ सुबह तक मैं तेरा नौकर हूँ क्या मातम किया तूने अल्लाह फिर होके कभी ना होना पड़े फिर होके अश्कबार कहा मैं एक क्लोज में नहीं आज मैंने मौला हुसैन मैं कोशिश करूँगा 3-4 मिनट लग जाएंगे वहाँ तक आने में मैं कोशिश करूँगा अगर सुन लिया आपने एक दुआ मातमी बच्चों मेरी मिन्नत है हाथ खोल दो मेरा बेटा नाराज ना होना जितने मातमी खड़े हुए गांधी का वास्ता हाथ खोल दो मेरा बच्चा बुरा ना मानो फिर होके अश्कबार कहा मैं यतीम हूँ करबो वाला में जीन से अब्बास जब गिरा ज़ैनब ने पहली बार कहा मैं यतीम पूरे 40 बरस हो गए मुझे पलकों से तेरे हुसैन पे झाड़ू देते देते दुनिया के 65-66 मुल्कों में मैं बादशाह हुसैन की नौकरी कर चुका हूँ करबला तक नाशरे की मजालिस पढ़ चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह 7 अशरे मैंने शाम की मलका के रोजे पे सफर के 7 अशरे मैंने मलका शाम के दरवाजे में चेलों में पढ़े वो लोग गवाही जो मुझे वहाँ चेलों पे सुनते रहे मैं माफी चाहता हूँ मैं एक जुमला अपनी 40 साल अदाकारी में पहली बार कहना चाहता हूँ आपसे आज से 9 साल पहले वो जुमला मैंने पढ़ा जब आज 9 साल हो गए वो जुमला मेरे यहाँ फंसा हुआ है मैं सैयदा को तुम्हें गवाह बना के कह रहा हूँ मैंने दुनिया के किसी मिंबर में 65 मुल्कों में वो जुमला नहीं पढ़ा आज मेरा जी चाह रहा है एक दुआ मांगी है हुसैन ने करबला के मैदान में अब्बास की शहादत के बाद बस वो सुन लो और मेरी आज की गुफ्तगू तमाम हो जाएगी 40 साल के मुताले की कसम है उर्दू फारसी अरबी किताबें पढ़ के मैं बूढ़ा हो गया मैं फैसला नहीं कर पाया कूफे और शाम के वैशी शराबियों ने अली की बेटी के बुर्के को ज़मीन पे ज्यादा मारा है या जमीन
यकीन भाई है कि मैंने अपनी आंखों से न पढ़ा सादिक आले मोहम्मद के घर मजलिस थी, मौला अली अकबर का मसहब हो रहा था, सादिक इमाम इमाम उतार के मातम कर रहे थे, कोई बंदा साथ बैठ के आहिस्ता आहिस्ता रो रहा था। मजलिस खत्म हुई, मेरे मौला उसके पास चले गए, उसके करीब जाके फरमाते तेरा 18 साल का बेटा मर जाए तो ऐसे रोएगा? उसने कहा मौला मैं तो बकरे मारूंगा। फरमाते हमारे अकबर को अपने बेटों ऐसा नहीं समझते, हमारा बेटा मर जाए तो बकरे मारो, हमारा अकबर पढ़ा जाए, हमारा गाजी पढ़ा जाए, हमारा कासिम पढ़ा जाए, हमारा असगर पढ़ा जाए, जाकिर तुम्हारी मिन्नत क्यों करे? हाथ मार अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जी जी कायनात की मालिक राजी हो। एक जुमला जो मैं जिंदगी में पहली बार पढ़ना चाह रहा हूं, बस खत्म, इसी जुमले में छोड़ दूंगा। अल्लाह मिंबरों पे कहा जाता है कि अब्बास ने कहा था मेरा लाश खेमे में ले जाइएगा, मुझे 4 साल की बतूल से शर्म आती है। होगा किसी किताब में, जब जाकिरीन पढ़ते हैं तो उन्होंने पढ़ा ही होगा ना, मैंने नहीं पढ़ा। मैं माफी चाहता हूँ, मैंने 34 किताबें इकट्ठी की हैं अब तक अब्बास पे, मैंने नहीं पढ़ा। मैं ये नहीं कह रहा कि जुमला नहीं है, मैं कोई मुहक्किक नहीं, मेरा मुताला थोड़ा है, मैंने नहीं पढ़ा। फिर आखिर हुसैन अब्बास का लाशा क्यों नहीं ले गए? हाँ मैं बताऊँ, अब्बास दीन से उतरे। अल्लामा काज़िम किफ़ाई कूफे का बहुत बड़ा जाकिर अशर पढ़ता था मौला अब्बास के हरम में। 7 मुहर्रम को उसने कहा अब्बास दीन से उतरे। रात को ख्वाब में गाजी की ज़ियारत हुई और मैं काज़िम तूने जो पढ़ दिया है सुबह के अब्बास दीन से उतरे, जिसके हाथ न हो वो दीन से उतरता है।
बच्ची ने कहा आप आ गए, हम नहीं आया। ये बेटियों से पूछना चाचा से कितना प्यार आता है। आप आ गए, हम नहीं आए। अलम आ गया, अलमदार नहीं आया। मश्क आ गई, सरकार नहीं आया। हुसैन ने महसूस किया कि मैंने बहन को बताया, बेटी को बताया ना तेरे चाचा का ये हाल है, मेरी बच्ची मर जाएगी। हुसैन ने अंदाज बदला। हुसैन ने कहा सकीना मेरी मजबूरी है, मैं 56 साल का बूढ़ा हूँ, तेरा चाचा 32 साल का जवान है, मुझसे तेरे चाचा का लाशा नहीं उठता। अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए कि बुला का नसीम अब्बास जिंदगी मरहूम के करबला का बीजा पढ़ते हुए कि बुला ने कहा था लोगों को लोग उठा के ले गए थे, इतना मातम हुआ था कि बुला ने कहा जब बच्ची ने बाप से सुना ना मुझसे तेरे चाचा का लाशा नहीं उठता, बच्ची खेमे